कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि एक इंसान को बस आप देखिए और आपका मन करता है कि काश मैं मुक्का मार के इसका चेहरा तोड़ दूं, या काश मुझे एक खून माफ हो और मैं इसका गला दबा दूं जाके। होता है? अगर हाँ तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो तो आप कर नहीं सकते, पर कुछ और है जो आप जरूर कर सकते हैं और जो आपको बहुत बेनिफिट भी करेगा। अब इन तरीकों को जानने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, जो कि हमारी मदद भी करेगा कि आखिर क्यों जरूरी है अपने गुस्से को निकालना। बिकॉज मोस्टली हम यही सुनते हैं कि गुस्सा तो बहुत खराब चीज है और आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए और पता नहीं क्या क्या क्या। बट आई बिलीव कि जब तक आप अपने अंदर के गुस्से को नहीं खाली करते, जब तक उसे उस इंसान के ऊपर नहीं निकालते या किसी तरीके से नहीं निकालते ना, वो जाता नहीं है। वो बार बार ट्रिगर होके आता रहेगा और छोटी छोटी बातों पे आपको परेशान करेगा। एंड कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम किसी और बात का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं और इतनी बुरी तरीके से निकालते हैं कि वो बेचारा सामने वाला सोचता रह जाता है कि यार मेरी गलती क्या थी। या हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई किसी और बात का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल देता है। होता है ना? इसीलिए जरूरी है आपको गुस्सा निकालना, ताकि वो आपके रिलेशनशिप्स को, आपके एक्शंस को और आपकी बाकी की लाइफ को खराब ना करे। तो बहुत सिंपल तरीके हैं और हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि ये क्या किडिश है, बिल्कुल बच्चों जैसी बात है, बट आई एम सेइंग यू इन्हें ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है एंड यू विल फील सो लाइट आफ्टर दिस कि जिसका आपको मन कर रहा था कि आप चेहरा तोड़ दें, आप उसे हक करते हुए नहीं थकेंगे, या जिसका मर्डर करने का आपका मन कर रहा था, आप उसे देखकर स्माइल करेंगे। दे आर वेरी सिंपल वेज बट दे आर वेरी इफेक्टिव एज वेल। एंड रिमेंबर कि आपका गुस्सा होना भी जायज है और उस गुस्से को निकालना भी जायज है। सो लेट्स डिस्कस द वेज। सो नंबर 1, द मिरर। हम सबके घर में ड्रेसिंग टेबल तो होता ही है। सो जब भी आपको गुस्सा आए और आप उस सामने वाले पर्सन पे उस गुस्से को ना निकाल पाए, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि मोबाइल पे या स्पीकर्स पे तेज म्यूजिक लगा दीजिए। इफ यू हैव पीपल एट योर होम जिनको आप नहीं बताना चाहते कि आप क्या कर रहे हैं, शीशे के आगे जाइए, आंखों में आंखें डाल के खुद को देखिए और उस पर्सन के चेहरे को इमेजिन कीजिए जिसके ऊपर आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। और हर वो चीज जो आप उसे बोलना चाहते हैं, जितनी गालियां देना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, जस्ट से इट ऑल। ये मत सोचे कि वो आपसे बड़े हैं या वो क्या है या वो क्यों है, क्योंकि होता है यार, हम सब गुस्सा करते हैं, हम सबको कुछ चीजें नहीं पसंद, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड कम्प्लीटली यूजुअल। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप छोटे हो तो आप बड़े से गुस्से नहीं हो सकते, आप बड़े हो तो छोटे से गुस्से नहीं हो सकते, या ये आपके रिलेशन में ये लगते हैं तो ये आप गुस्सा नहीं कर सकते। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट इट आउट सो दैट आप बेटर फील करें और आपका रिलेशनशिप बेटर हो। सो जस्ट डू दिस, गेट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए और हर वो चीज जो आप उस सामने वाले पर्सन को कहना चाहते हैं कहिए। जितनी देर कहना चाहते हैं उतनी देर कहिए, एंड यू विल नोटिस कि वो गुस्सा जस्ट ऐसे चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगा। द मोमेंट यू गेट इट ऑल आउट, it will go, that feeling will go, that anger will go। और फिर जाकर आप उस इंसान से बात जरूर कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपको समझेंगे तो प्लीज गो डू टॉक टू देम, एक्सप्रेस योर सेल्फ टू देम कि आप क्या कर सकते हैं या जो भी सोल्यूशन निकलता है। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत शेयर किया था, जैसे कि मैं इस वीडियो में डिटेल कर रही हूँ, क्योंकि गुस्सा निकालना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई एम अगेन सॉरी फॉर द वॉइस, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। सो ये हो गया हमारा पहला तरीका। नंबर 2, टेक अ पिलो, अगेन प्ले द म्यूजिक इफ यू वॉन्ट। टेक अ पिलो, पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर माउथ and just start screaming into it. Scream like hell into it. Call them every name again that you want to. जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाइए, जो बोलना है वो बोलिए, जो करना है वो उस पिलो में उस पिलो के साथ कीजिए। जस्ट उसको लाइक पंच कर सकते हैं आप, उसे फेंक सकते हैं आप, उससे ना पिलो को हार्म होगा ना जमीन को। So do everything, just scream into that pillow and
टेक दैट एंगर आउट. इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे. जब मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा गुस्सा किसी साउंड से बहुत जल्दी शांत होता है, तो हम कोई चीज़ फेंक दें या किसी पे चिल्ला दें तो वो एनर्जी बाहर चली जाती है. सो यू कैन डू दिस, क्योंकि हम ऐसा खुले में तो जाके चिल्ला नहीं सकते बिकॉज लोग हमें पागल समझेंगे. बट बिकॉज हम पागल ना हो उस गुस्से से, टेक द पिलो एंड स्क्रीम इन टू इट. स्क्रीम एज लाउड एज यू कैन, एज फोर्सफुली एज you can, as much as you want, and you will feel so light after that. You will really feel very light. I have done this. I have started doing this. और ये सारी टेक्निक्स मुझे लुइस हे की एक बहुत प्यारी बुक है, The Power is Within You, उसमें से मिली थी, and I'm sharing this with you because really it is important to take out the anger which is there inside of you. And I'm saying this again and again and again because I really have realized the importance कि आपका गुस्सा बाहर निकलना कितना ज़रूरी है. Number 3 is beating the bed. उनकी बुक में, लुइस हे की बुक में, शी मेंशन कि वो हर हफ्ते ये करती है, भले उनके मन में किसी के लिए गुस्सा हो ना हो, शी जस्ट बीट्स द बेड सो दैट जो भी अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, जो भी एजिटेशन है, जो भी चल रहा है लाइफ में, वो सब बाहर निकल जाए. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बीट द बेड. And another way that is number 4 is taking a diary, a hardcover diary, and taking a rubber stamp अगर आपके पास है तो, और उससे डायरी को बीट करना. This will also take your anger out. But do remember, no matter which way you use, no matter what you do, just let that anger out because it is very 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 important for you to get that anger out of you. सप्रेस्ड गुस्सा बहुत भयानक होता है. वो जब बाहर आता है स्लीपिंग वॉल्केनो की तरह, तो एकदम से ब्लास्ट होके सब तबाह कर सकता है. डोंट लेट दैट हैपन विथ यू. गेट योर एंगर आउट ऑफ यू बिकॉज यू डिजर्व टू बी फ्री, राइट? आप सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए ये कीजिए. एंड देन इफ यू वॉन्ट, यू कैन गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. यू कैन से देम कि आपकी ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. इफ दे डू, दैट इज गुड फॉर देम. इफ दे डोंट, यू विल नॉट फील दैट बैड बिकॉज आपके अंदर का वो गुस्सा निकल गया है. मोस्टली हम किसी चीज़ से ट्रिगर बार बार तभी होता है जब वो एनर्जी हमारे अंदर रहती है, वो फीलिंग हमारे अंदर रहती है दैट wants to get out but we are not allowing it to get out. And once you let that anger out, you will not be triggered by it. Do this weekly. Make it a practice if you want, getting all of the week's anger out in front of the mirror, on the pillow, beating the bed, beating the diary. और या आपका कोई तरीका हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा दैट हाउ डू यू डील विद एंगर, हाउ डू यू टेक दैट एंगर आउट. हम सबको गुस्सा आता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. गुस्सा होना कोई बुरी बात नहीं है, पर उस गुस्से को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी लाइफ एक स्मूथ पेस पे चल सके, ताकि आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी हो सके. सो डू ट्राई दीज टेक्निक्स. दे आर वेरी किडिश, आई नो, बहुत बच्चों जैसा लगता है, बट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव बिकॉज they just let you free from your anger, from your frustration, from your irritation, जो भी आपके मन में चल रहा है. because sometimes people are there to hear us, sometimes and many a times they are not. तब आप अपने साथ हो सकते हैं. so for that you have to get out of what's disturbing you inside, and this can really help you. so do try these. share in the comments how you feel after doing them, या अभी आप क्या करते हैं जिससे आपको रिलीफ मिलता है. it will help others. And if you like this video, do give it a like, do subscribe to my channel so that you can get other videos like this as well. And do check out my previous video which is again on letting your emotions out, because your negative emotions are not bad, they are just some prompts reminding you कि कहीं पे कुछ बाहर आना चाहता है, and you have to let it out so that you can be free. So this is all I wanted to share for this video. See you in the next video. Take good care of yourself and remember, you deserve the world.